अंधियारा हो साधु हरि बिन जग अंधियारा। कोई जान ले जान हारा साधु हरि बिन जग अंधियारा हो साधु हरि बिन जग कोई जान ले जान हारा साधु हरि बिन जग अंधियारा हो साधु हरि बिन जग अंधियारा। जय जय श्याम 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 राधे श्याम 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 जय जय श्याम 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 राधे श्याम बिन जग अंधियारा हो साधु हरि बिन जग अंधियारा। एक ही पवन एक ही पानी एक ही पवन एक ही पानी। एक ज्योति संसारा हो एक ज्योति संसारा। पशु पक्षी नर सब जीवन में पशु पक्षी नर सब जीवन में ईश्वर अंश निहार साधो हरि बिन जग अंधियारा हो साधु हरि बिन जग अंधियारा। कोई जान ले जान हारा साधु हरि बिन जग अंधियारा हो साधु हरि बिन जग अंधियारा। जगत के अंदर बाहर सकल जगत के अंदर बाहर पूर्ण ब्रह्म पधारा हो पूर्ण ब्रह्म पधारा। एक ही हाथ धरे सब माही एक ही हाथ धरे सब माही एक ही तीर धर साधो हरि बिन जग अंधियारा हो साधु हरि बिन जग अंधियारा। कोई जान ले जान हारा साधु हरि बिन जग अंधियारा हो साधु हरि बिन जग अंधियारा। यह संसार स्वप्न की माया यह संसार स्वप्न की माया ममता
बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। ओम कृष्णाहं वंदे जगद्गुरु शाश्वतां पते नमः। बोलो श्री वृंदावन देव लाल की जय। आज आप लोगों के समक्ष भगवान श्री कृष्ण के विषय पर जो मेरा दृष्टिकोण है, जो मेरा स्वयं का विचार है, जो मेरी अपनी समझ है, उसके आधार से आप लोगों को कुछ शब्दों का प्रयोग करके आप लोगों के समक्ष रखूंगा और उन शब्दों का आप लोग खुद अन्वेषण कीजिए, जांच करिए कि उस शब्दों में कितना सत्य है और कितना तथ्य। अच्छा, अब हम कहते हैं भगवान कृष्ण, उसी की कथा हम आगे कहने जा रहे हैं। जो हम भागवत में भगवान कृष्ण की कथा कहेंगे, भागवत में अन्य राजाओं की भी कथाएं हैं, लेकिन हम आज यहाँ जो पंडाल में बैठे हुए हैं भगवान कृष्ण की कथा के आयोजन के रूप में कर रहे हैं और उसी के लिए श्रोतागण इकट्ठा हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने को जा रहे हैं। तो मैं जो कह रहा हूँ श्री कृष्ण के विषय में थोड़ा सा दृष्टिकोण। भगवान श्री कृष्ण 16 कला से पूर्ण थे। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण जो है वह 16 कला से पूर्ण से, बाकी सब अवतार तो अपने अपने कुछ अंश कम रूप से कलाओं में थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण 16 कला के रूप में। अच्छा, अब भगवान कृष्ण के विषय में एक पहली बात, कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण, खींचना, आकर्षण करना, उसको कहा जाता है कृष्ण। अच्छा, दूसरे अर्थ में कृष्ण का अर्थ होता है श्याम, है ना। तो श्याम रंग गंभीरता का प्रतीक है। जिस तरह से हम उदाहरण के तौर पर हम पानी लेते हैं, अगर कम मात्रा में पानी है तो कम मात्रा में पानी है तो वह सफेद दिखाई पड़ेगा, अर्थात पानी जो है पारदर्शी होता है, वह पारदर्शी होता है। और वही पानी अगर अथाह हो, ज्यादा बहुतायत में हो तो नीला दिखाई पड़ता है, पड़ता है। अब भगवान कृष्ण को हम राम को, विष्णु भगवान को श्याम रंग में मानते हैं। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। तो राम को, कृष्ण को मेघवर्ण मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसलिए कि वह नीला आकाश की तरह, आकाश शून्य होता है, आकाश जो है वह शून्य है, श्याम रंग में, तो वही श्याम रंग भगवान कृष्ण है। और कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण करना। और आकर्षण कौन करता है? केंद्र ही आकर्षण करता है। सारे संसार में जितने भी केंद्र हैं वह केंद्र आकर्षण का ही केंद्र कहलाता है। अच्छा, उदाहरण के तौर पर मैं, आप सब लोग पढ़े होंगे, जाने होंगे, हमारे आजकल के सभी विद्यालयों में विद्यार्थी पढ़ते हैं कि जिस तरह से अभी के वर्तमान युग में विज्ञान जो है, बहुत बड़े साइंटिस्ट वैज्ञानिक जो हैं, वो वैज्ञानिक उन परमाणुओं को, जिन परमाणुओं को हम सूक्ष्म आँख से नहीं देख सकते, जो परमाणु एक बारीक टुकड़ा, रेत के टुकड़े को 1000 टुकड़े करके जो परमाणु वो आँख से दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन वही परमाणु को वैज्ञानिक जो टुकड़े करता है तो उसे 3 विभक्त पाता है, 3 भागों में परमाणु बढ़ जाता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन में। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है वह धनात्मक और ऋणात्मक, लेकिन नाभिक जो है वह प्रोटॉन कहलाता है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन अभी आप पता लगा सकते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों से पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जो है उस नाभिक के चक्कर लगाते हैं। अच्छा, क्यों चक्कर लगाते हैं? आज तक वैज्ञानिकों को पता नहीं है, क्योंकि वह नाभिक केंद्र है। अच्छा, नाभिक जो है वह केंद्र है, प्रोटॉन है वह केंद्र है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन चारों तरफ घूम के चक्कर लगाते हैं। अच्छा, उसी तरह से आज जो भगवान कृष्ण है वह 16 कला से पूर्ण द्वापर युग में हुए। अच्छा, 16 कला से पूर्ण होकर के वे आज संसार में वह जीवन के रूप में
अब वही कृष्ण जो 16 कला से पूर्ण है, तो कहना चाहिए कि सब प्रकार से भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण। अच्छा, तो पूर्ण वही हो सकता है जो केंद्र हो, जो शाश्वत हो और समस्त में विराट हो। उसी विराट को वेद क्या कहता है? वेद का कहना है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वेद का कहना है वह जो परमात्मा, वह जो परमात्मा है वह पूर्ण है, और पूर्ण का किसी तरह का खंड नहीं होता है। पूर्ण कहाँ से प्रारंभ होता है, कहाँ उसका अंत होता है, अतः पता कोई छोर नहीं है, इसीलिए उसको पूर्ण कहा जाता है। अपूर्ण सदा केंद्र है, और वही केंद्र जीवन कहलाता है। अच्छा, भगवान कृष्ण जो है 16 कला से पूर्ण, आज जब द्वापर में अवतरित हुए तो सारा संसार उसके चारों तरफ में घूमने लगा। आज जो जीवन रूपी जो कृष्ण है, हम कथा पढ़ेंगे आगे चल के। भगवान कृष्ण कारागृह में पैदा हुए, कारागृह में पैदा हुए और आकर के संसार में उन्होंने पृथ्वी के जो पाप रूपी जो भार है, भार को उन्होंने हल्का किया। तो कृष्ण समग्र की सत्ता है उसमें, वो केंद्र है। तो केंद्र जो है, इस तरह से उदाहरण के तौर पर कुम्हार जो है जब मिट्टी का बर्तन बनाता है, एक चाक रखता है। अच्छा, उसमें चक्की लगा हुआ रहता है, और उसी पर मिट्टी के ढेर लगा करके वो चाक घूमता है और वो मिट्टी का बर्तन बनाता है। लेकिन उसके नीचे कील लगा रहता है। अच्छा, है ना? वही केंद्र कहलाता है। अच्छा, बिना कील के सहारे आपका गाड़ी का पहिया नहीं चलेगा। अगर वो कील है, वह धुरा है, तो गाड़ी का पहिया चलेगा, अन्यथा वह नहीं चलेगा। तो वैसे ही वह परमात्मा जो है, एक माला में जो सूत्र होता है, फूल की माला, फूल के जो गुच्छा है, उसमें आप सूत्र धागा पिरोगे तो एक माला का निर्माण होता है। तो जो धागा जो होता है वही होता है सूत्र। अच्छा, तो समस्त को बांध के रखता है। तो समग्र की सत्ता जो है, सर्व जो विराट है, उसको वेद ने कहा कि अद्वैत। अच्छा, वह विराट जो वह जो पूर्ण है, वह जो नहीं है, वह खंड नहीं है। लेकिन उसी विराट ने संकल्प किया, वेद में वर्णित है, उसी विराट ने संकल्प किया कि एको अहम बहु श्याम। अच्छा, उन्होंने स्वयं संकल्प करके आज सारे संसार को अपने ही संसार रूप से वह प्रकट हुआ। अच्छा, चराचर जगत के जो प्राणी हैं, वह उसी का ही अंश है। इसीलिए भजन में मैंने गाया कि जो सृजनहारा जो है, एक पवन है, एक पानी है, अच्छा है ना, तो एक अग्नि है। तो इस तरह से जिन्होंने निर्माण किया, वह परमात्मा 16 कला से पूर्ण है। अच्छा, तो 16 कला इतना ही बहुत विराट है। अब देखिए 16 कला क्या है। कृष्ण के विषय में कहा जाता है कि 16 कला आप हम लोग नहीं सुने होंगे, लेकिन उसे मैं अपनी तरफ से संकलन करके लाया हूँ। अब देखिए, पहला कला है अन्न का। अच्छा, इससे समस्त प्राणी जगत का शरीर निर्माण होता है। दूसरा कला है स्वेदज का है। अच्छा, जो पसीने के द्वारा जो पैदा होते हैं वह प्राणी। अच्छा, जुए, टीलर इत्यादि। तीसरा कला है अंडज का। अच्छा, जो पक्षी के जो प्राणी समाज है, वह अंडज। अच्छा, तीसरा कला हो गया। चौथा कला हो गया जरायुज का, जो गर्भ के द्वारा पैदा होते हैं, ये चौथा कला हो गया। पांचवा कला पंचकोश है, अन्न, प्राण, मनोमय, आनंदमय। अच्छा, और छठवां है ऐश्वर्य। जितना जो भगवान में जो सत्ता है, जो ताकत है, जो ऐश्वर्य है, भगवान के सिवाय सारे संसार में और किसी के पास में वह ऐश्वर्य नहीं है। तो भगवान कृष्ण के पास में 16 कला से पूर्ण 16 कला का ऐश्वर्य भगवान कृष्ण में विद्यमान, इसलिए हम आज कृष्ण की पूजा करते हैं। अब कृष्ण अथाह है, कृष्ण जीवन है। जो आप
चराचर जगत के प्राणियों में जो जीवन है वह कृष्ण है। कृष्ण है। हमारे सारे शरीर का जो है वह गर्भ में ही पैदा होता है। सारे संसार के प्राणियों का शरीर गर्भ से ही आता है। अच्छा। कारागिरी से ही आता है। भगवान कृष्ण ने कारागिरी में पैदा लिए। अच्छा। आकर के संसार में उन्होंने यदा यदा हि धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब भी धर्म की हानि होती है भगवान को अवतार लेना पड़ता है और अवतार लेकर के वे पाप का विनाश करते हैं और धर्म की वो स्थापना करते हैं। ये कृष्ण है। अच्छा। तो पूर्ण जो है वह स्वतः समग्र की शाश्वत सत्ता है। तो उसी में इसी तरह से 16 कला है। 7वां है धर्म है, 8वां अर्थ का है, 9वां ज्ञान का है, 10वां तेज का है, 11वां है यश का और 12वां है योग का। अच्छा। 13 है सर्वज्ञता का, क्योंकि परमात्मा के सिवाय सारे संसार में सर्वज्ञ और कोई दूसरा नहीं है। अगर कोई सर्वज्ञ होता है तो उसके ही अंश से होगा। अच्छा। उसके ही प्रताप से होगा, तभी वह सर्वज्ञ हो सकता है। और 14 है इच्छा और 15 है परम स्वतंत्रता और 16 जो है सर्व सिद्धिवान। अच्छा। ये 16 कला का पुण्य भगवान कृष्ण ने अवतार लिया। अब उस 16 कला को 16 कला से पूर्ण परमात्मा को ईश्वर को जानना है। तो कैसे जानेंगे? किसे जानेंगे? भागवत के माध्यम से। अच्छा। हम जो आज भागवत कथा सुनाने जा रहे हैं तो वह भागवत जो है भागवत के ही माध्यम से भगवान कृष्ण को जाना जा सकता है। अच्छा। अब देखिए भागवत में 4 अक्षर आते हैं। भागवत और ज्ञान और वह। अच्छा। वैराग्य। अच्छा। अतः त्याग। इन चारों के बिना उस 16 कला रूपी जो भगवान है उस कृष्ण को या राम को यह जो पूर्ण परमात्मा है। अच्छा। बिना भागवत के आप उसको नहीं जान सकते। भागवत को ग्रहण करना ही पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि माध्यम वही है। तो भागवत माने क्या होता है? भक्ति। अच्छा। भक्ति का अर्थ होता है कि प्रेम, एक दूसरे पर प्रेम। अच्छा। तो प्रेम जो कबीरदास जी ने कहा है, आप लोग सुने होंगे, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अच्छा। है ना? वो अक्षर में 2.5 अक्षर तो है। अक्षर में 2.5 अक्षर है, लेकिन वह प्रेम इतना गहरा है, इतना रहस्य से भरा हुआ है। वह प्रेम शुद्ध प्रेम को ही प्रेम कहा। कबीरदास ऐसे नहीं, बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े संत महात्मा थे। उस कबीरदास जिसने कहा कि जिसने प्रेम को जाना वही ज्ञानी है, वही पूर्ण को जानने वाला है। तो प्रेम को जानने के लिए मात्र पहली आसरा जो है वह क्या करता है? बालक जो है पुत्र जो है अपनी माँ से प्रेम करने की शिक्षा उसको मिलती है। माता उसको प्रेम देती है और उसके बदले में वो कुछ लेती नहीं है। अपना सर्वस्व उसको न्यौछावर करने के लिए माता तैयार है। अच्छा। वही शुद्ध प्रेम को पुत्र ग्रहण करता है और उसी शुद्ध प्रेम को लेकर के वह आगे चल करके वह उसको फैलाते जाता है। तो वही शुद्ध प्रेम जब बढ़ते बढ़ते वह अपने आसपास के प्राणियों में अपने परिवार में प्रेम बांटता है और प्रेम बांट करके धीरे धीरे फिर सारे चराचर जगत के प्राणियों में वह प्रेम बांटता है। इतने बांटते बांटते वह परमात्मा के प्रति जब प्रेम अर्पण करता है तो पूरी तरह समर्पण हो जाते। प्रेम का अर्थ होता है समर्पण। अच्छा। क्योंकि स्त्री तो है, भक्ति को स्त्रीत्व कहा जाता है। अच्छा। प्रेम की मूर्ति कहा जाता है। भक्ति को प्रेम की मूर्ति कहा जाता है, क्योंकि समर्पण की भावना है। स्त्रियां समर्पण करती हैं, प्रतीक्षा करती हैं और ज्ञान ऐसा नहीं है। लेकिन मनुष्य जो है उसी प्रेम को पाने के लिए धीरे धीरे बढ़ा करके जिस प्रेम को माँ से उन्हें शिक्षा के रूप में ग्रहण किया था उसी प्रेम को लेकर के वह चराचर जगत प्राणियों में बांटता है। और परमात्मा को जिस दिन अपना प्रेम अर्पण करता है उसका सारा संसार समर्पण हो जाते, सारा अहंकार उसका समर्पण हो जाता है। तभी वह
प्रेम जो है पूर्ण कहलाता है। हाँ। तो पूर्ण की ऊंचाई में लेकर उस पुरुष को हाँ। छोड़ता है, वह पूर्ण वह भी हो जाता है। हाँ पूर्ण है, हाँ आप भी पूर्ण हो, है। ये चराचर जगत के प्राणी भी पूर्ण है, हाँ चींटी से लेके हाथी तक पूर्ण है। अच्छा। सारे संसार में पूर्ण के बिना कोई भी अलग नहीं है। हाँ। लेकिन उस पूर्ण को जानने के लिए हाँ। भागवत को जानना बहुत जरूरी है। हाँ तो दो ही माध्यम है, हाँ एक या तो प्रेम करो, हाँ भक्ति ग्रहण करो, हाँ या फिर ज्ञान के सहारे से परमात्मा को प्राप्त करो। तो ज्ञान को जब लेना है आपको, हाँ तो वैराग्य हाँ। त्याग, अच्छा। ये दो बज गए। हाँ ज्ञान बिना दो के सहारे से नहीं चल सकता, हाँ क्योंकि हाँ अब उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ हाँ भगवान गोस्वामी जी, भगवान राम की कथा में हाँ गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने लिखा है हाँ कि ज्ञान के पंथ कृपान की धारा, अच्छा। भरत खगेश नहीं लावन बारा। हाँ ज्ञान का जो पंथ है, ज्ञान की जो रास्ता है, हाँ वह रास्ता है तलवार की धार। हाँ अब तलवार की धार क्यों कहा गोस्वामी जी ने? क्या कहा? तलवार की धार इसलिए कहा कि आप उस तलवार की धार से हाँ आप अपने अहंकार को काटेंगे। हाँ अहंकार आपका जिस दिन कट जाएगा, हाँ तभी आप पूर्णता को प्राप्त करोगे। करोगे। वही एकमात्र साधन है, हाँ अहंकार को काटना। हाँ। ज्ञान के द्वारा ही अहंकार को काटा जा सकता है। और उसका सहारा क्या है? हाँ ते वैराग्य हाँ और त्याग। त्याग। वैराग्य का अर्थ होता है कि सारे संसार के जो वस्तु है, हाँ सामग्री है, हाँ जो दृश्यगत सारा संसार जो आपको दिखाई पड़ता है, हाँ उसमें आसक्ति का नहीं होना है। हाँ आसक्ति का नहीं होना, अच्छा। उसमें प्रेम नहीं होना, हाँ उससे अपने आप को मोड़ करके हाँ परमात्मा की ओर लगाना, अच्छा। यही वैराग्य है। हाँ उसके साथ में जब जैसे ही आप वैराग्य लोगे, हाँ वैराग्य ग्रहण करोगे, हाँ संसार के प्रति में आस्था कम करोगे, हाँ और भगवान के प्रति में जब मनुष्य का मुख जो है सन्मुख होता है, हाँ तभी वह वैराग्य पूर्ण होता है। तो वैराग्य से त्याग भी हो जाता है। हाँ वैराग्य आपने ग्रहण किया तो त्याग हो जाता है। हाँ तो इस तरह से मनुष्य उसी भागवत के माध्यम से हाँ अपने स्वयं की पूर्णता को प्राप्त करता है। तो हमारे भीतर, आपके भीतर, जो सारे सचराचर जगत के भीतर में हाँ जो वह जीवन रूपी कृष्ण है, हाँ उस कृष्ण को जानने के लिए हाँ दो ही मार्ग हैं। या तो आप ज्ञान ग्रहण कीजिए, हाँ या फिर आप भक्ति ग्रहण कीजिए। अच्छा। तो ज्ञान भक्ति से जो भी आप पसंद आए, हाँ जो भी आप में सामर्थ्य है, हाँ साहस है, हाँ उसके सहारे से मनुष्य को हाँ और अपने कर्तव्य के मुताबिक, हाँ क्योंकि साधन धाम मोक्ष का द्वारा अच्छा। पाई नहीं गई सुरलोक समारा। अच्छा। तो साधन का धाम है। हाँ मनुष्य शरीर हमको इसलिए मिला है कि हम हाँ निचले योनियों से, हाँ पशु पक्षी योनि से चलते हुए हम यहाँ मनुष्य की योनि पर हाँ मध्यम स्तर पर आ गए हैं। हाँ अगर हम अच्छा कार्य करेंगे हाँ इस जन्म में, हाँ तो देव योनि में जा सकते हैं। हाँ अगर और बहुत अच्छा कार्य करेंगे, हाँ तो एक बार के सीधा भगवान के जो चरण कमल है, अच्छा। भगवान की जो पूर्ण स्थिति है, हाँ वहाँ मनुष्य जा सकता है। हाँ क्योंकि मनुष्य का शरीर हाँ साधन के लिए ही मिला है, अच्छा। उपाय करने के लिए मिला है। हाँ इसका सही उपयोग मनुष्य अगर अपने शरीर का करे, हाँ तो वह परमात्मा को ग्रहण कर सकता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। और अपनी स्वयं की पूर्णता को, हाँ स्वयं का जो कृष्ण है, हाँ स्वयं का जो जीवन है, हाँ उसी जीवन को वह प्राप्त कर सकता है। हाँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।